गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो नववर्ष की हर आप सबको शुभकामनाएं। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल जो होता है हमारे बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल बड़े। आई एम वर्किंग इन अ फिटनेस इंडस्ट्री सिंस 2010 एज अ कंसल्टेंट एंड एजुकेटर। तो रिसेंटली मैं रॉबर्ट स्पोलेंसस का एक बुक पढ़ रहा था, वाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उसी को मैं कुछ हद तक डिकोड करूँगा। उनके कुछ एक्सपीरियंस, मेरे कुछ एक्सपीरियंस, मेरे कुछ क्लाइंट के एक्सपीरियंस ऐड करके आपको कॉर्टिसोल के बारे में बताऊँगा। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना, इट इज़ अ फार मोर क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन नहीं, ऑल एनिमल किंगडम के सर्वाइवल के लिए कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है। बट अगर ये क्रॉनिकली एलिवेटेड है, अगर ये क्रॉनिकली एलिवेटेड है, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे हेल्थ के ऊपर। द ग्रेट कोलेस्ट्रॉल कॉसेस बुक के अंदर हार्ट अटैक, करोनरी आर्टरी डिसीजेस, जो ब्लड वेसल्स नैरो होती है, इन सबको रिस्पॉन्सिबल धरा गया है, रिस्पॉन्सिबल कॉर्टिसोल को कहा गया है। उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होना ज़रूरी है। बट स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल अगर क्रॉनिकली एलिवेटेड है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग हेल्थ। तो आइए समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। इमेजिन कीजिए महाराष्ट्र का या इंडिया का या अफ्रीका का कोई जंगल है। तो रॉबर्ट स्पोलेंस्की ने जो एग्जांपल दिया उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सवाना, ग्रासलैंड, जहाँ पे जेब्रा सुबह उठ के आराम करके निकला है लंच के लिए, और जब वो लंच के लिए निकला तो बीच में उसको लॉयन मिल गया। लॉयन को भी लंच करना है। ग्रास जेब्रा का लंच, जेब्रा लॉयन का लंच। तो अभी लॉयन ने अटैक किया है जेब्रा के ऊपर, और जैसे ही अटैक होता है तो जेब्रा के बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ट्रिगर हो जाता है, स्पाइक हो जाता है। और जब भी ये कॉर्टिसोल स्पाइक होता है तो क्या होगा कि ज़ेब्रा को जान बचा के भागनी है। ठीक है? सो उसको जान बचा के भागना है, तो क्या होगा, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। जो कुछ ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ है वो इनफ नहीं है। तो जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है हमारे बॉडी के अंदर, ग्लूकोज़ अलग-अलग जगह पे स्टोर होता है। स्केलेटल मसल के अंदर, लिवर के अंदर। तो वो क्या करता है कॉर्टिसोल, उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आता है। तो वर्किंग मसल तक वो ग्लूकोज़ पहुँचेगा और ज़ेब्रा जान बचा के भाग सकेगा। साथ ही साथ इसी तरह से अमीनो एसिड्स के बारे में भी है कि अमीनो एसिड्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। सो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ज़ेब्रा को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, ठीक है, सलाइवेशन रुक रहा है, अलर्टनेस बढ़ रहा है, प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं फॉर द बेटर विजन। ये सारी चीज़ें हो रही है। तो लॉयन को भी लंच करना है, लॉयन भी उसके पीछे दौड़ रहा है, वो भी, उसको भी भूख लगी है। ऐसे इमेजिन करो कि आपने पिछले 24 घंटे से कुछ खाना नहीं खाया है, आपने कुछ सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो किया, ओमाड डाइटिंग वंस मील अ डे, और खुद से डिज़ाइन कर लिया खुद का डाइट। बट ठीक है, अभी आपको बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, जब मुझे क्या खाना है वही समझ में आता है। तो इसी तरह से लॉयन को भी भूख लगी, लॉयन भी ज़ोर से उसके पीछे लग रहा है। बट अल्टीमेटली ज़ेब्रा जीत जाता है और लॉयन बोलता है चलो आज मेरे डिनर के अंदर, आज मेरे लंच के अंदर ज़ेब्रा डिश नहीं थी, और कुछ और खा लूँगा, ठीक है। फिर ज़ेब्रा इधर राइट लेफ्ट देखता है, सामने देखता है, पीछे देखता है, हाँ, लॉयन नहीं है, उसका खाना स्टार्ट हो गया। तो जो कॉर्टिसोल स्पाइक हुआ था ज़ेब्रा के अंदर, तो उसने उसकी जान बचाई। गॉट इट? उसके बाद जब ज़ेब्रा लंच कर रहा है, ग्रास खा रहा है, क्या वो सोच रहा है कि मेरे कलीग्स मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मुझे वैकेशन के लिए कहाँ जाना है? अरे! इंडिया तो हो गया, अभी अब्रॉड जाना है। ये ग्रुप वाले अब्रॉड, ये मेरे ऑफ़िस के कलीग न्यू ईयर के लिए दुबई जाके आए हैं। मैं अभी तक क्यों फैमिली को लेके अब्रॉड नहीं गया? ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है? ज़ेब्रा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है। बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो जो स्ट्रेस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस।
वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हम फ्रीक्वेंटली एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो हर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को एक्सपोज़ नहीं होता है, बट कुछ लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जब वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एट दैट टाइम उनकी बॉडी भी कॉर्टिसोल बनाती है। कॉर्टिसोल बनाती है और वो कॉर्टिसोल का ज़िंदगी बचाने से कुछ लेना-देना नहीं है। फिर भी अगर ये क्रॉनिकली एलिवेटेड है कॉर्टिसोल, उसका डेफ़िनिटली बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नाउअडेज़ लाइफ़स्टाइल काफ़ी बिज़ी हो चुके हैं। जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, पुणे में रहते हैं, दे आर फेसिंग अ वर्स्ट लेवल ऑफ ट्रैफ़िक। जैसे कि मैं पुणे से बिलॉन्ग करता हूँ, तो पुणे में रहता हूँ। तो जहाँ पे मेरा ऑफ़िस पड़ता है, तो बीच में कैंप का सिग्नल आता है। वर्स्ट कंडीशन में सिग्नल है वो, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कोई भी कहीं से भी गाड़ी डालते हैं, स्पेसिफ़िकली टू व्हीलर नो एंट्री नहीं है, फिर भी नो एंट्री में गाड़ी डाली जाती है इन इन लोगों के द्वारा। तो ट्रैफ़िक हेक्टिक हो चुका है। 10.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए एप्रॉक्स 30 टू 45 मिनट्स का टाइम लगता है। बम्पर टू बम्पर कार चलती है। सो एक तरह का ये स्ट्रेस भी है। रिसेंटली मैं मेरे एक क्लाइंट के साथ कंसल्टिंग कर रहा था, उसको पूछा कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्या है? तो उसने बोला कि बढ़िया है, ठीक-ठाक है। बट मैंने पूछा आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है? तो उसने बोला मैंने 2014 में मैरिड हूँ। देन आफ्टर मुझे अभी 2 बच्चे, एक की एज 5 एंड हाफ ईयर है, एक 3 एंड हाफ ईयर ओल्ड है। इट्स ओके। और फिर बोला कि वो आपकी लाइफ बाकी कैसा होता है, मॉर्निंग कैसी होती है? तो उसने कहा कि मॉर्निंग में मेरी वाइफ़ की जॉब थोड़ी जल्दी स्टार्ट होती है, वो 7 बजे चली जाती है, 8 बजे मैं उठता हूँ। तो 1 घंटा मेरे बच्चे के पीछे लगता हूँ, उसका ब्रश, उसकी पॉटी, उसका बाथ, उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ। बट स्कूल छोड़ने जाने से पहले छोटा बच्चा उठ जाता है, ठीक है? तो काफ़ी थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल होता है, थोड़ा झगड़ा होता है छोटे बच्चों के साथ कि नहीं उनको तो उठ उठ उसको उठने के बाद टीवी देखना होता है 10-15 मिनट और मुझको उसको रेडी करना होता है। हाउस हेल्प है, जो टिफ़िन वगैरह बनाएँगे वो सारी चीज़ें हैं, बट इट्स क्वाइट कभी-कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसने कहा कि वो सुनने को रेडी नहीं होता है कि नहीं आज स्कूल ही नहीं जाना, आज टिफ़िन में कुछ बना है वो लेके ही नहीं जाना, मुझे यही लेके जाना है। तो सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिर उसने मैं ऑफ़िस जाता हूँ, तो थोड़ा-सा यूजुअल ट्रैफ़िक होता है, खुद ड्राइव कर लेता हूँ। देन ऑफ़िस में ठीक-ठाक है, हर दिन कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन ऐसी नहीं होती, टारगेट जैसे होते उसके अकॉर्डिंगली चलता है। वापस ऑफ़िस से जिम वगैरह जाता हूँ, घर पे आता हूँ। तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 एएम हर किसी की ज़िंदगी में कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। अगर आपको बच्चे हैं, नहीं हैं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ इस ज़ालिम दुनिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी हमको प्रिपेयर करती है। तो हमें प्रिपेयर करने के लिए बॉडी अर्ली इन द मॉर्निंग 7 टू 8 या 6 टू से 8 में कॉर्टिसोल को स्पाइक करती है। देन धीरे-धीरे ये थ्रू आउट द डे डिक्रीज़ होते जाता है। बट बट अगर कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ज़िंदगी में, लाइक अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया या रात के 12 बजे आपके फ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपके पीछे कुत्ता लग गया, कॉर्टिसोल बढ़ेगा बट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मोस्ट डेंजरस क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। अगेन एक क्लाइंट थी मेरी कि जिनसे मैंने बात की थी कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कैसा है? तो उन्होंने कहा कि राइट नाउ एज़ सच तो कुछ स्ट्रेस नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, फैमिली अच्छी चल रही है। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्रेगनेंसी के लिए हमने प्रयासरत थे, उस टाइम 4 से 5 बार अबॉर्शन हुआ था। और वो खुद एक डॉक्टर थी। देन ही शी सेड कि मैं स्ट्रेस में इस वजह से थी कि डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ अबॉर्शन। देन हमने हमने और हमारा उनके गायनेकोलॉजिस्ट और उन दोनों ने मिलके ऑस्ट्रेलिया के किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनको एक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक हेपेरिन का इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। बट उस ड्यूरेशन में उनको हिपैरिन नाम की एक इंजेक्शन दवा चलती थी। बट ये चलने के बाद भी उन्होंने कहा कि सब ठीक नहीं था। कभी-कभी स्पॉटिंग होती थी, एचसीजी इंजेक्शन दिया जाता था, कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला गया था। तो जब तक फर्स्ट बेबी डिलीवर नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो गुज़रे थे। तो ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुज़रे हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे होगा, बट उस चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर भी होगा बिकॉज़ उसको अर्ली एज में एक्सेसिव कॉर्टिसोल का एक्सपोज़र मिला है। एक्सेसिव कॉर्टिसोल का एक्सपोज़र मिला है। गॉट इट। और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारी फैमिली में
रिलेटिव है और जिनको हम हमें कभी छोड़ने जाते हैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर। जब ट्रेन लगती है, तो वो पूना स्टेशन में ज़्यादा टाइम तक रुकती नहीं है। सो दैट लेडी ऑलवेज़ इन अ टेंशन, उन्हें हमेशा टेंशन आता है, अगर ट्रेन छूट जाएगी तो क्या होगा? अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा? आप क्या करोगे आगे जाके? तो इस बार भी अब मैंने इनका पूरा बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया और मैंने इस बार ट्रेन आने से पहले उनको प्रिपेयर कर लिया। ठीक है चलो, अगर ट्रेन छुट्टी भी है, तो क्या होगा? वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, ये आगे जाके 45 मिनट्स के बाद डाउन स्टेशन का स्टॉप है, वहाँ पे रुकेगी। ठीक है? वहाँ से वापस रिटर्न आएँगे। नहीं, सेकंड थिंग, अगर ये भी नहीं होगा, तो सेकंड थिंग क्या होगी? चेन पुल की जाएगी। प्लेटफ़ॉर्म टिकट है, क्या लगेगा? फाइन लगेगा। अगर हमारा उनको जेन्युइन रीज़न नहीं लगा, फिर भी फाइन लगेगा, इट्स ओके। इससे वर्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है? क्या हम चलती ट्रेन से उतरने वाले हैं? उनको बैठने से पहले मैंने बताया कि हम चलती ट्रेन से नहीं उतरने वाले हैं और इनको पहले ये भी बताया कि वंदे भारत बाजू के प्लेटफ़ॉर्म पे पहले वो जाएगी ट्रैक के ऊपर, फिर ये जाएगी। 10 से 15 मिनट तो 100% रुकने वाली है। स्टिल शी इज़ टेकिंग अ स्ट्रेस और जब भी वो स्ट्रेस लेती है, तो जिस तरह से ज़ेब्रा में आपको बायोकेमिस्ट्री दिखी थी, जो चेंजेस दिखे थे, प्यूपिल डायलेट होना, हार्ट बीट बढ़ना, सलाइवा कम होना, ब्लड के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज़ डंप होना, ये सारी चीज़ें होगी। तो हमारे हाथ में क्या है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से दूर रहे। सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में सोचो, इफ आई एम अगर मैं इसके बारे में कितना भी सोचूँगा, कितना भी कुछ करूँगा, अगर कुछ एक्शन भी नहीं लूँगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? और अगर मैं इसका स्ट्रेस लूँगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सिंपल थिंग है। तो स्ट्रेस काफ़ी सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में आता है। स्ट्रेस इज़ इनविटेबल, हम इसको रोक नहीं सकते, बट हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी आप पूछोगे कि सर या इतना इतना अटेंशन स्पैन कम हो गया हमारा, 30 सेकंड का रील भी नहीं देखा जा रहा। तो ये कुछ ऐसा बता दीजिए कि 30 सेकंड के अंदर हमें स्ट्रेस रिलीव करने की टेक्निक्स मिल जाएँगी एंड डेफिनिटली आपको वो आंसर मिलेंगे कुछ क्यू लोगों के फीड में, कुछ क्यू कंटेनर के फीड में। बट इज़ इट यूज़फुल? कुछ अभी तक तो आप पिछले 10-15 सालों से सोशल मीडिया पे हो। ये कुछ यूज़फुल हो रहा है? द आंसर इज़ नो। बिकॉज़ हर किसी के लिए स्ट्रेस से डील करना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर किसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दैट पर्सन हैज़ टू मैनेज हिज़ मंथ बिलिंग थ्रू आउट द मंथ प्रॉपर्ली। उसको मेरा आ रहा कितना है, मेरा सेविंग कितनी हो रही है, मेरा खर्चा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। पहले मुझे स्ट्रेस के बारे में इतना नहीं पता था, सो मैं ड्राइविंग करते हुए स्ट्रेसफुल कंडीशन में था, बट नाउ आई एम एन्जॉयिंग द ड्राइविंग। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट लगाता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, पॉडकास्ट बोर होने के बाद 1 आध 2 सॉन्ग सुनता हूँ, वापस पॉडकास्ट सुनता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बिज़ीएस्ट ट्रैफ़िक को कट करके घर पे जाना होता है, सो इट्स डिफिकल्ट टास्क। और जब भी मैं देखता हूँ आजू-बाजू लोगों को, एक्सट्रीम पैनिक मोड में होते हैं। अरे! ठीक है ना भई, अभी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं, ना ही कमिश्नर है, ना ही कहीं के एमएलए, ना ही कोई मंत्री है। हम क्या कर सकते हैं इस ट्रैफ़िक के बारे में? कुछ भी नहीं। और जब बारिश होती है ना, लिटरली इट टेक 2 एंड हाल्फ ऑवर। मैं एक बार तो मुझे 10.5 किलोमीटर ट्रैवल्स करने के लिए साढ़े 3 घंटे लगे थे। ठीक है? थैंक्स टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने ड्रेनेज का काम ठीक से नहीं किया। थैंक्स टू पीडब्ल्यूडी, जिन्होंने उनको पता है बारिश आने वाली है, गड्ढे होने वाले, उन्होंने रास्ते रिपेयर का काम नहीं किया। तो ये स्ट्रेस से हम कैसे डील करें, कैसे कोप अप करें, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में। कभी-कभी किसी को बुली बॉस मिलेगा, जब वो एंग्री होगा, गुस्से में होगा, सुन लो, बट एक 2 घंटे के बाद जब शांत होगा तब बता दो कि ये ठीक नहीं है। आप व्हाटएवर यू आर सेइंग, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए, लेट अस नो, हम वो चीज़ करेंगे। अगर नहीं वर्कआउट होती तो कुछ चीज़ें दुनिया में वर्कआउट ही नहीं हो सकती या नहीं होती यार, होगी भी तो इट विल टेक अ टाइम। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे कि ये स्ट्रेस से कैसे डील करते हो, राइट नाउ आप ये मेरी फीड लाइव 4K देख रहे हो। यहाँ पे एक रोडकास्टर प्रो ऑडियो प्रोसेसर है, कैप्चर कार्ड है, ओबीएस है, यूट्यूब है, माइक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन में नहीं सीखी और मुझे वो पता था कि मैंने सिनेमैटोग्राफी का या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया है। पेशे से मैं एक एजुकेटर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो ये चीज़ें सीखने के लिए
मुझे टाइम लगेगा और मैंने वो मेरे पूरे दिन का जितना काम का थोड़ा-थोड़ा टाइम देके थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके सीख चुका हूँ और यू आर वाचिंग माय लाइव स्ट्रीम और कंप्लीटली पूरा ये सेटअप मैंने अकेले नहीं लगाया। इनिशियल फ़ेज़ में मैं हो सकता था तो कोई भी पैनिक हो सकता था कि स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी स्टिल मेरा फ़ोकस आउट ऑफ जा रहा है, फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बट ये आपको बताना चाहिए कि आप क्या ये चीज़ें बचपन से नहीं कर रहे हो, ये कहीं पे आपने कॉलेज में नहीं सीखी है, थैंक्स टू द यूट्यूब, चैटजीपीटी जो आपको अभी बहुत अच्छी तरह से हेल्प और गाइड कर सकते हैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में। ये हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, ये हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है। अगर आप पेड वर्ज़न लोगे, यू विल एन्जॉय द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैट जीपीटी जो आपको फ्री वर्जन में नहीं देखने को मिलती। फ्री वर्जन में ऊपर-ऊपर का विकिपीडिया वगैरह मिलता है, बट जैसे ही आप पेड वर्जन लेते हो तो डीप सर्चिंग स्टार्ट होती है एंड दे गिव मी अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स। सो मेरा कुछ भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल यू सी व्हाट काइंड ऑफ यूट्यूब live stream I'm gonna deliver. So it is all about the cortisol. It's just introduction। तो नया साल है तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे एक सीरीज़ रन करेंगे। जैसे कि एक सीरीज़ होगा टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो उस टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में 15 से 20 वीडियो रहेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेंगे जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में अच्छी तरीके से हो सके, उनको रिवर्सल में हेल्प मिल सके। बाद में एक वेलबींग पे आएँगे जैसे कि अल्कोहल कंज़म्पशन क्यों हार्मफुल है? इससे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? तो इससे एक ब्रेन की कंडीशनिंग बहुत बढ़िया तरीके से होगी और जो ये वीडियोज़ देखेगा, कल से अल्कोहल क्विट नहीं कर पाएगा बट उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं पे तो चल रहा है, अरे! राहुल ने तो ये बोला था कि जब आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हो, तो आपका हैंगओवर और हैंगओवर से आपका नेक्स्ट डे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। राहुल ने ये बोला था कि जब आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हो, तो लिवर टोटली बिज़ी हो जाता है अल्कोहल को ब्रेक डाउन कैटाबोलाइज़ करने में और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर सकता है। तो सेकंड डे हाइपोग्लाइसेमिया नेक्स्ट लेवल हंगर ट्रिगर होती है। इसीलिए लोग